असम में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। तमाम पार्टियां जो हैं वो जोर शोर से अपने चुनावी कैंपेन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। कई बड़े नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अपने अपने अभियान को मजबूत कर रहे हैं। और हम आपको असम विधानसभा की कई सीटों का हाल बता रहे हैं कि वहां इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प है, कौन मुकाबले में है और वहां की मौजूदा स्थिति कैसी है। तो हम डिब्रूगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले तिंखोंग विधानसभा सीट की बात करेंगे, जहां मौजूदा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन यहां की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहां इस बार जेएमएम ने भी चुनावी ताल ठोक दिया है, जिसके बाद मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, जेएमएम की एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प तो बनाया ही है असम में, लेकिन डिब्रूगढ़ के तिंखोंग की अगर बात करें तो यहां पर मुकाबले को कैसे देखते हैं? जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार यहां पर दे दिया है और मौजूदा सीट यहां बीजेपी की है। देखिए, अगर सच कहूं और जो एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, अगर जेएमएम नहीं होता तो शायद बीजेपी की राह थोड़ी आसान होती, लेकिन जेएमएम ने एक चुनौती पेश कर दी है। क्योंकि अगर आप देखें कि जो पिछला चुनाव यहाँ हुआ था उस वक्त बीजेपी को यहाँ पर बड़ी जीत मिली थी और उसमें टी ट्राइब्स और टी कम्युनिटी के वोटर्स का बड़ा योगदान था। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों की एंट्री से जो टी कम्युनिटी के वोटर्स हैं उनमें जो है एक विभाजन दिखता है और बहुत सारे लोग जो है वो जेएमएम को समर्थन करते हुए दिखते हैं। और अगर टी ट्राइब्स के वोटर अगर बीजेपी से कम होते हैं, अगर उनका समर्थन उनको कम मिलता है तो इसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में जेएमएम के जो कैंडिडेट हैं महावीर बास्के, उनकी भी कोशिश है कि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए और जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो 35-37% वोट पर कुछ भी परिणाम निकल सकता है और किसी के भी पक्ष में निकल सकता है। यहां पर अगर आप देखें तो बीजेपी फिलहाल मजबूत है, लेकिन ट्रेडिशनली आप देखिएगा तो पहले ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, लेकिन पिछले 2 चुनाव से विधानसभा के आप देखें तो ये बीजेपी का जो है किला बन गया है। इनफैक्ट अगर हम बात करें आखिरी 5 चुनावों की, जिसमें कि 2 विधानसभा और लोकसभा के जो 3 चुनाव हुए हैं जब से बीजेपी का इम्पैक्ट बढ़ा है असम में, 2014, 2019 की बात अगर हम करते हैं और 2024 की, तो आपको दिखेगा कि इन 5 में से 5 बार जो है बीजेपी को तिंखोंग विधानसभा से बढ़त मिली है। 2014 लोकसभा में यहां बीजेपी लगभग 11,000 वोटों से आगे था, तो 2019 में 28,000 वोटों से और 2024 में भी 17,500 से ज्यादा वोटों से बीजेपी को लीड मिली थी तिंखोंग में। और जबकि जब आखिरी 2 विधानसभा की बात कीजिए तो 2016 में 18,338 वोटों की जीत थी बीजेपी की और 2021 में वो जीत बढ़कर 28,394 वोटों की हो गई थी। और अगर आप 2014 लोकसभा को छोड़ दें तो बाकी हर बार जो बीजेपी का वोट परसेंट रहा है वो 50% से ज्यादा रहा है। इनफैक्ट 52-54% के आसपास है। डिब्रूगढ़ लोकसभा का एक विधानसभा है तिंखोंग और डिब्रूगढ़ से सांसद हैं सर्बानंद सोनोवाल, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, तो उसका भी फायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन इस बार जेएमएम की एंट्री से चुनावी मैदान में जो है समीकरण नए तरह से गढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को आप कह सकते हैं कि एक संघर्ष करना पड़ रहा है। और यहां पर महावीर बास्के उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी से जो हैं वो मंत्री बिमल बोरा जो हैं वो प्रत्याशी हैं। हेमंता विश्व शर्मा कैबिनेट के पावरफुल मिनिस्टर हैं बिमल बोरा, वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस ने जो है यहां से डेब्यूटेंट विपुल गोगोई को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले विपुल गोगोई जो हैं उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। तो कांग्रेस की कोशिश है कि चूंकि पिछले 2 चुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ा है, तो जब एक नया कैंडिडेट वो देते हैं तो उनको उम्मीद इस बात की है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें नया उम्मीदवार एक नया जोश भरेगा और इसका लाभ उनको मिलेगा। ऐसे में
जेएमएम की भूमिका इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, हेमंत सोरेन वर्सेस हेमंता विश्व शर्मा, झारखंड विधानसभा चुनाव से जो है दोनों के बीच एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई थी और उसी का एक्सटेंशन हमें असम चुनाव में देखने को मिल रहा है। यहां पर तिंखोंग विधानसभा सीट को देखें तो एक और खास बात है कि यहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज्यादा है और इसी को ध्यान में रखते हुए जेएमएम ने जो है तिंखोंग में पहले चुनावी प्रचार के लिए कल्पना सोरेन गांडेय विधायक को भेजा। वो वहां पर जाती हैं, एग्रेसिव प्रचार करती हैं और उसके बाद हेमंत सोरेन भी यहां पर प्रचार के लिए आते हैं। हेमंत सोरेन कहते हैं कि असम का शोषित, वंचित, आदिवासी, दलित और पिछड़ा समाज जो है इस बार अपने हक के और अधिकार जो है वो मांग रहा है और तिंखोंग की जनता तीर धनुष की ताकत से जो है महावीर बास्के को भारी मतों से विजयी बनाएगी। लेकिन कल्पना सोरेन भी बहुत आक्रामक तरीके से यहां पर प्रचार कर रही हैं। वो आदिवासियों के आत्मसम्मान की बात कर रही हैं और पूछती हैं, कहती भी हैं कि देखिए, जब मैं उड़ीसा में थी तब भी आदिवासी थी, शादी के बाद झारखंड आई तब भी आदिवासी थी, लेकिन जो असम के ट्राइबल्स हैं उनको अब तक एसटी का दर्जा नहीं मिला है, ये कैसे हो सकता है। तो ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर कल्पना सोरेन उठाती हैं और जो एक टॉकेटिव बातचीत होती है, जनता से संवाद करते हुए कल्पना सोरेन दिखती हैं। वो पूछती भी हैं कि देखिए, जो यहाँ का चाय है वो पूरी दुनिया में इस जगह को फेमस करता है और उससे एक पहचान बनती है, लेकिन आपकी पहचान क्या है। आप अपने सम्मान की बात कीजिए। मजदूरी जो है, डेली जो मजदूरी मिलती है चाय बागान के श्रमिकों को, उनको 500 रुपए करने की बात कल्पना सोरेन कहती हैं। तो अब इन चीजों से जो है मुकाबले में तलखी आ रही है बीजेपी जेएमएम के बीच। इन सब के बीच कांग्रेस भी अवसर की तलाश में है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर जेएमएम अच्छी संख्या में बीजेपी के जो टी ट्राइब्स के वोटर्स हैं उनमें जो है अगर सेंध लगा देता है तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए अवसर बन सकता है तिंखोंग में। वैसे अगर आप यहां पर देखें तो जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 12.46%, एससी 1.51%, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या यहां पर कम है, लेकिन अहोम वोटर्स की संख्या यहां पर ज्यादा है और कांग्रेस जो है उन पर निगाहें लगाकर रखा हुआ है कि वहां से उनको वोट मिलेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहां पर जो आपको टी कम्युनिटीज हैं उनका वोट जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कहां जाता है। क्योंकि अगर आप 2021 के चुनाव से समझने की कोशिश कीजिए नवीन, तो बिमल बोरा को 62,675 वोट आए थे, 52.66% वोट, और कांग्रेस प्रत्याशी को 28.8%, मतलब 29% के पास। तो आपको लगेगा कि फिर तो कोई मुकाबला दिख नहीं रहा है। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जो असम जातीय परिषद, जिसका कि इस बार गठबंधन है कांग्रेस से, उनके प्रत्याशी को 14% वोट आया था। तो अगर इन दोनों को आप ऐड ऑन कर दीजिए तो ये ऑलमोस्ट 43% के आसपास पहुंच जाता है। तो डिफरेंस कितने का रह जाता है? 9-10% वोट का। अब अगर यहां पर जेएमएम जो है वो टी कम्युनिटी के वोटों में इतनी सेंध हमारी लगा लेता है तो मुकाबला तिंखोंग में कांटे का हो जाएगा। और जेएमएम जो है अपने लिए यहां पर अवसर भी देख रहा है। यही वजह है कि कल्पना सोरेन ने तो यहां प्रचार किया, फिर उसके बाद हेमंत सोरेन भी आए। मतलब दोनों ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचते हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। लेकिन जो बिमल बोरा हैं उनके साथ जो एक पॉजिटिव बात है वो ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि ये बीजेपी का गढ़ हो चुका है, 3 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव में यहां पर जो है बीजेपी को या तो जीत मिली है या बढ़त मिली है, और इसके अलावा डेवलपमेंट पर जो है वो विश्वास है बिमल बोरा को, क्योंकि मंत्री रहते उन्होंने बहुत सारे
काम किए हैं, तो इसका एक फायदा वो अपने क्षेत्र में जो है वो ढूंढते हैं और उनको लगता है कि जो उन्होंने सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, पक्के ब्रिजेस बनाए हैं, पहले वो बांस के ब्रिजेस होते थे उसकी जगह पर पक्के ब्रिज बनाए हैं, तो इन सब का फायदा जो है उनको मिलेगा। लेकिन जेएमएम ने यहां पर जो है मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोणीय बना दिया है और इसीलिए अब तिंखोंग वो विधानसभा क्षेत्र है जहां के परिणाम पर सबकी निगाहें हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारेगा यह हमें 4 मई को ही पता चलेगा। चलिए, तो 4 मई का इंतजार रहेगा, लेकिन तिंखोंग में जो मुकाबला है वो बिल्कुल त्रिकोणीय है। जेएमएम की एंट्री ने यहां पूरी तरीके से चुनावी परिस्थितियों को दिलचस्प बनाया है और इंतजार रहेगा अब कि तिंखोंग में इस बार बाजी किसके हाथ लगती है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।